शिवनेरी के उस ऐतिहासिक किले के चारों तरफ फैले उस घने जंगल में बापूराव रघुनाथ देशपांडे के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं की फौज इस समय विश्राम कर रही थी। गिनती में तो वो सैनिक बस करीब 100 की संख्या में थे, लेकिन उनके अंदर इतना जोश भरा हुआ था कि वो हजारों की फौज से लोहा लेने का दम रखते थे। लेकिन फिलहाल जंगल में मचानों पर छुप कर रह रही वो फौज आराम कर रही थी, लेकिन बापूराव की आंखों से मानो नींद कई कोसों दूर थी। उनकी आंखों में बस एक जिद दिखाई दे रही थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्मस्थली को आजाद करवाने की जिद। बापूराव, आप कुछ चिंतित दिख रहे हैं, क्या बात है? चिंतित कैसे ना हूं गणपत, हमारे सैनिक जोश में तो है, मगर शिवनेरी को स्वतंत्र करवाना इतना आसान नहीं होगा। एक तो उस किले के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल है, ऊपर से अभी तक हमें उसके अंदर मौजूद अंग्रेज सेना की ताकत और संख्या का अंदाजा नहीं हुआ है। कोई भी कदम उठाने से पहले दुश्मन की ताकत और रणनीति का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है, वरना शिवनेरी पर हमला करना मौत के मुंह में आंखें बंद करके घुसने के बराबर होगा। बात तो आपकी सही है बापूराव, लेकिन ऐसे हम कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? आप रोज सैनिकों में जोश भरते हैं, लेकिन अगले दिन हम फिर इंतजार करते रह जाते हैं। सैनिकों का मनोबल अब धीरे धीरे हल्का पड़ना शुरू हो गया है। हमें इस बात का अंदाजा है, लेकिन हम जानते बूझते सैनिकों को मरने के लिए नहीं भेज सकते हैं। शिवनेरी को स्वतंत्र करवाना बहुत जरूरी है गणपत। जरा सोचो, जब शिवनेरी पर भगवा ध्वज लहराएगा और ये समाचार कानपुर में नाना साहेब और भाऊ तांत्या टोपे तक पहुंचेगा तो क्या होगा? शिवनेरी की स्वतंत्रता की सूचना पूरे हिंदुस्तान में एक आग की तरह फैल जाएगी और उस आग में बरतानियों की ये हुकूमत भस्म हो जाएगी। बात तो आपकी सही है बापूराव, लेकिन अंग्रेजों ने शिवनेरी की ओर बढ़ने वाले हर रास्ते पर चौकसी बढ़ा दी है। वो किसी को भी बिना दस्तावेज के अंदर जाने नहीं दे रहे। ऐसे में किसी गुप्तचर को अंदर भेजना भी लगभग असंभव है। गणपत की बात सुनकर बापूराव का चेहरा और गंभीर हो गया। वो कुछ सोच रहे थे कि तभी एक तीर उड़ता हुआ उनके पैरों के पास आ गिरा। अचानक हुए इस हमले से बापूराव और गणपत दोनों चौकन्ने हो गए। हमला! नहीं गणपत, रुको। क्या हुआ बापूराव? ये कोई हमला नहीं है, जरा इस तीर को ध्यान से देखो, इस पर कुछ बंधा हुआ है। हाँ हाँ, पर ये है क्या? कपड़ा सा है, क्या किसी ने कोई संदेश भेजा है? क्या पता, जरा देखो तो। गणपत आगे बढ़ा और उसने तीर जमीन से उखाड़ लिया। हाँ, ये कोई संदेश ही है। लाओ जरा देखे तो क्या लिखा है। गणपत ने वो कपड़े का टुकड़ा लेकर बापूराव को दे दिया और उन्होंने बिना समय गवाए उसे खोल दिया। उनकी आंखें उस कपड़े पर लिखे संदेश को पढ़ते हुए पहले तो सिकुड़ गई, जैसे कि उन्हें यकीन ना हो रहा हो, और फिर उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई, जैसे कि उनको बिल्कुल ही विश्वास ना हो रहा हो। बापूराव, क्या लिखा है इसमें? शिव के जन्म स्थल पर सिंह फिर से गरज सकता है। यदि दक्षिणी हवा बह रही हो और अमावस की रात हो तो वहां आना जहां सूरज की पहली किरण पहाड़ों के भीतर तक जगमगाती हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब तो अब वहीं जाकर पता लगेगा। कहाँ? जहां सूरज की किरण पहाड़ों के अंदर तक चली जाती है। ऐसी कौन सी जगह है? अरे गणपत, तुम समझे नहीं। पहाड़ों के अंदर किरण तभी जाएगी जब वहां गुफा हो। मगर शिवनेरी के चारों तरफ ऐसी बहुत सी गुफाएं हैं। तुलजा, शिवनेरी, मनमोदी और लेनियाद्री। ये कौन सी गुफा की बात कर रहा है? और ये संदेश भेजा किसने है? यहाँ इस घने जंगल में हमारा कौन मददगार आ गया? कहीं ये किसी दुश्मन का फेंका कोई जाल तो नहीं है? बापूराव, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये खतरा तो मोल लेना ही होगा गणपत, पर पहले हमें ये पता करना है कि आखिर ये गुफा है कौन सी। फिर देखेंगे कि आखिर ये अजनबी है कौन, दोस्त या दुश्मन। बापूराव को उस संदेश में एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, मगर यह रहस्य बना हुआ था कि आखिर वो संदेश भेजने वाला था कौन। ठीक उसी तरह जैसे बेलियाल भी अभी तक ये समझ नहीं पाया था कि आखिर उसने अघोरी जंजाल पार कैसे किया था। लेकिन फिलहाल वो ये सब सोचने की हालत में नहीं था, क्योंकि अग्निकंटक उसको बुरी तरह तड़पा रहा था।
ये वाइन्स मुझे मैं कुछ सोच बेलियाल के जिस्म से रक्त बहुत ज्यादा बह चुका था। उसकी शैतानी शक्तियां भी उस तेजी से उसके घाव नहीं भर पा रही थी जिस तेजी से वो बेलें उसके जिस्म पर कसती जा रही थी और उसके जिस्म को छेद रही थी। वो पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन अब उसके दिमाग पर बेहोशी छा रही थी। अग्निकंटक की बेलें बेलियाल के जिस्म को और भी गहरा घाव देने लगी थी। उसकी छाती की हर सांस दुख से भरी हुई थी। उसकी शैतानी शक्तियां अब उसका साथ देने से इनकार कर रही थी। यह लगभग तय था कि बेलियाल का अंत अब करीब है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ सोचना होगा। पर मैं उसका तन मन दुख और गुस्से से भर चुका था। उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ जमा कर उस बेलों से छूटने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। उसका हर प्रयास बेकार हो चुका था और तब एक आखिरी आस के रूप में उसके मुंह से एक ऐसा शब्द निकला जिसे सोचकर भी वो कभी बोल नहीं सकता था। हे राम। जैसे ये शब्द उसके होठों से निकला, कुछ अजीब ही घटित होने लगा। अग्निकंटक की बेलें जो अब तक उसके शरीर में छेद कर उसे दर्द दे रही थी, वो धीरे धीरे पिघलने लगी। बेलियाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। ये क्या हो रहा है? बेलियाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो याद करने की कोशिश करने लगा कि आखिर अभी हुआ क्या था। ये हुआ कैसे? मैंने कुछ किया क्या, या किसी ने मेरी हेल्प की है? याद करने दो। मैं दर्द से कराह रहा था। आई वॉज हेल्पलेस। और फिर हाँ, मैंने कुछ बोला था, मगर क्या? बेलियाल अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उधर बेले एक बार फिर उसकी ओर लपकने लगी। एक बार फिर वो कांटे बेलियाल के जिस्म में घुस रहे थे, मगर तभी बेलियाल की आंखें हैरानी से फैल गई। हाँ, याद आ गया। मैंने बोला था हे राम। उसने एक बार फिर वही नाम लिया जो अब तक उसके लिए केवल एक मनुष्य का नाम था, जिसे उसने कभी मान्यता नहीं दी थी। हे राम। जैसे ही उसने ये कहा, सारी बेलें धीरे धीरे मुरझाने लगी। उसे अपने अंदर एक एनर्जी सर्च फील हो रहा था। अब उसका दर्द भी कम हो रहा था। ये देखकर उसका विश्वास और बढ़ गया। अरे वाह, ये तो मैजिक है। इतनी बड़ी ऑब्स्टेकल बस एक नाम लेने से हट रही है। अब देखो, मैं इस पूरे जंगल को तबाह करके ही आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ो। आओ, अब मुझे नहीं मारोगी तुम सब। कम ऑन। एक बार फिर बेलें आगे बढ़ी, मगर जैसे ही वो बेलियाल के पास आई, बेलियाल के मुंह से मानो जादू की तरह वो शब्द निकल पड़े। जय श्री राम। एकदम से एक तेज प्रकाश उसके इर्द गिर्द फैल गया और अग्निकंटक की बेलें पूरी तरह से भस्म हो गई। बेलियाल स्वतंत्र हो चुका था। वो खुश भी था, मगर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। ये तो इम्पॉसिबल है। इतनी एनर्जी, वो भी सिर्फ एक नाम में। अग्निकंटक पूरी तरह राख में बदल चुका था। बेलियाल अब आजाद था, मगर उसकी ये कोशिश साधु की आंखों से नहीं बच पाई थी, जिन्होंने उसका ये कारनामा देख लिया था। धन्य हैं आप प्रभु। ये तो पता था कि आपके नाम के उच्चारण मात्र से दुनिया के सभी दुख मिट जाते हैं, किंतु आज पहली बार देखा कि अगर शैतान भी आपका नाम ले ले तो आप उसके भी कष्ट हर लेते हैं। बेलियाल जैसे शैतान के मुंह से राम का नाम निकलना सच में एक अद्भुत घटना थी, और इस घटना का असर इब्लिस के उस ऊर्जा मापने वाले यंत्र में भी दिखने लगा था। ये क्या है? इब्लिस ने अपने ऊर्जा मापने वाले यंत्र को देखा। उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने जो दिखाई दे रहा था वो वाकई हैरान करने वाला था। बेलियाल की ऊर्जा में अब पवित्र ऊर्जा का लेवल उसकी डार्क एनर्जी से बस थोड़ा सा ही कम रह गया था। ये हो कैसे सकता है?
बेलियाल की ऊर्जा और बदल गई, वो भी इतनी ज्यादा। ये तो खतरे के संकेत हैं। ये जो हो रहा है, इससे पहले कि कुछ और बदल जाए, मुझे लूसीफर को इसकी जानकारी देनी होगी। इब्लिस को समझ आ चुका था कि स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है। अब ज्योतिर्बिंदु का निर्माण और भी जरूरी हो चुका था, वरना जो हो रहा था वो उनके लिए खतरनाक हो सकता था। मगर ज्योतिर्बिंदु के निर्माण के लिए अभी 3 वस्तु चाहिए थी और अभी रूट पहले पड़ाव को भी पार नहीं कर पाया था। मैं मास्टर लूसीफर को निराश नहीं करूंगा। मेरे प्लान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं भूल जाऊंगा कि वो ब्रिटिश है या कोई ब्लडी इंडियन।